णमो णमो सिद्ध साहुडम। इस संसार में प्राणी यदि दुखी है, उसका कोई मूल हेतु है, वह लोभ है। आचार्यों ने लोभ को पाप का बाप बताया है। लोभ से ही समस्त पापों में इस प्राणी की प्रवृत्ति होती है। एक संक्षिप्त दृष्टांत से समझते हैं कि लोभ पाप का बाप कैसे। एक बार एक आदमी काशी पढ़ने गया। उस समय क्या होता था, छोटी अवस्था में ही विवाह हो जाया करते थे, इसलिए उसका भी विवाह हो गया और वह अपनी स्त्री को घर छोड़ गया था। कुछ समय बाद वापस लौटने पर गांव वालों ने उसका सत्कार किया और जब वह घर पहुंचा तो उसकी स्त्री ने कहा कि आप मुझे अकेले छोड़ गए थे, अब मेरे प्रश्न का यदि उत्तर देंगे तो ही घर में प्रवेश करने दूंगी, अन्यथा नहीं। और स्त्री ने प्रश्न किया कि आप तो बहुत पढ़ के आए हैं, चलिए बताइए पाप का बाप कौन। यह प्रश्न सुनकर वह घबरा गया। उसने सभी ग्रंथ ढूंढ डाले परंतु उसे कहीं भी उसका उत्तर नहीं मिला। तब उसकी स्त्री ने कहा कि फिर से जाइए और पढ़कर आइए। पुनः वह विचार करता हुआ चल दिया। अब पागलों की तरह सबसे पूछता भ्रमण करने लगा। एक दिन वह एक वैश्या के घर के नीचे खड़ा था। तब वैश्या ने ऊपर बुलाया और कहा कि पाप का बाप कौन, मैं बता सकती हूँ। वह झटपट ऊपर पहुँचा और उसे वैश्या जानकर बड़ा दुखी हुआ और तब नीचे उतरने लगा। पर वैश्या बोली, महाराज ठहरिए, जिस सड़क पर आप चल रहे थे उस पर तो सभी चलते हैं, फिर उससे तो यह मकान अच्छा है। आप इतनी घृणा क्यों करते हैं? आपने हमारा घर अपने चरण रज से पवित्र किया है, इसलिए एक मोहर देती हूँ। और एक मोहर दे दी। तब वह कुछ समय ठहर कर वापस चलने लगा। तब वैश्या कहती है कि महाराज 2 मोहर ले लीजिए और दुकान से सामान लाकर भोजन बना लीजिए और फिर जाइए। तब उसने 2 मोहर लेकर विचारा कि दुकान से सामान लाकर भोजन बनाने में क्या हर्ज है, इससे वैश्या का तो कोई संबंध है ही नहीं। और वह सामान लाकर भोजन बनाने का उपक्रम करने लगा। तब वह वैश्या बोली कि मैंने जीवन भर पाप किए हैं, यदि मैं अपने हाथ से भोजन परोस सकूं तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगी और इस कार्य के लिए 5 मोहरें आपको देती हूँ। 5 मोहरों का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, बनाया तो मैंने है, यह तो केवल थाली में रखने को कह रही है, तो इससे कौन सा अधर्म हुआ जाता है। यह विचार कर उसने वैश्या को भोजन परोसने की आज्ञा दे दी। वैश्या ने थाली में भोजन परोस दिया। तत्पश्चात बोली, महाराज एक भावना और बाकी रह गई है। मैं चाहती हूँ कि एक गिलास थाली से उठाकर आपके मुंह में दे दूँ तो मेरे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। इसके लिए मैं आपको 10 मोहरें देती हूँ। 10 मोहरों को देखकर उसने वैश्या के हाथ का गिलास लेना स्वीकार कर लिया। वैश्या ने गिलास उठाकर मुंह में देने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु गिलास मुंह में देने के बजाय नीचे छोड़कर उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि समझे पाप का बाप कौन? पाप का बाप लोभ है। कहाँ तो आप घर में आने को तैयार नहीं थे और कहाँ मेरे हाथ का गिलास तक खाने को तैयार हो गए। यह सब लोभ की महिमा है। मोहरों के लोभ ने आपको धर्म से अलग कर दिया। अब विचार करना होगा कि लोभ जो है वह जीवन में क्या क्या नहीं करा देता। इसलिए यदि अपने जीवन में अपना कल्याण करना हो तो लोभ से बचना होगा, क्योंकि लोभ जो है वह पाप का बाप है। आदि जिडिंदम जयदु जयदु।